लेती सी दिल लगाता है। वैसे ही अंदाजा ना लगाया लग जाए हो गया। मथे बंदा मारा अच्छा, हो गया हो गया हो गया हो गया। संसार दशा न केवल जीव की अशुद्ध दशा का परिणाम है और न केवल पुद्गल की अशुद्ध दशा का परिणाम है, किंतु जीव और पुद्गल के मेल से उत्पन्न हुई अशुद्ध दशा का परिणाम। मतलब संसार दशा का जो है, जीव और पुद्गल जब मिलकर मेल से उत्पन्न हुई शुद्ध, क्योंकि जो पुद्गल है, पुद्गल अपने स्वभाव में शुद्ध है, जो उसका स्वभाव है उसमें शुद्ध है, और आत्मा वैसे शुद्ध है। ये जो दो का मेल हुआ है ना, जीव और पुद्गल का, और दोनों के बदलाव से ये सारा खेल होता है। ये खेल होता है कि अपनी जो वृत्तियां, जो उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको छोड़ देता है। पुद्गल जो है ना, पुद्गल को भूख नहीं लगती, पुद्गल को निद्रा नहीं चाहिए, जीव को भी नहीं चाहिए। अब दोनों जब मिलते हैं तो पुद्गल डिमांड करता है। वो क्या हुआ, वो पुद्गल से ना अब अजीव तत्व बन गया, अजीव तत्व बन गया, जीव के साथ आ गया। जब जीव के साथ आया तो उसने कुछ अपनी अपने में चेंज ले आया। ये हमने एग्जाम्पल कई बार इसको दिया है कि हाइड्रोजन जो है ये इनफ्लेमेबल है, और ऑक्सीजन जो है इट हेल्प्स, ये ज्वलनशील, मतलब जलने में सहायता करता है, और हाइड्रोजन ज्वलनशील है। दोनों का मेल हो गया, वो बन गया पानी। कैसे? दो हाइड्रोजन के और एक इसका ऑक्सीजन का मिला और इसके बन गया पानी। अब पानी जो है ना, वो आग बुझाने वाला बन गया। मतलब उन दोनों के मेल से जो तीसरी चीज बनी, वो उल्टा उसका उसका उसने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी। हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, उसने उसने छोड़ दी, तो उससे क्या हुआ कि वो बन गया पानी। अब पानी को, अब पानी को दोबारा से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग कर दिया जाए तो हाइड्रोजन भी बन जाएगा, ऑक्सीजन भी बन जाएगा, ज्वलनशीलता उसमें भी आ जाएगी, वो जलने में सहायक हो जाएगा, और दोनों जुड़ते हैं जिस टाइम जुड़ रहे हैं। इसी तरह ही, इसी तरह ही जो पुद्गल है और जीव है, इनके मेल होने से जो चीज बनी है, तो कुछ प्रॉपर्टीज पुद्गल की नई हो गई और जीव की हो गई। अब दोनों मिलकर जो कर रहे हैं, अच्छा दोनों का सही में मेल हुआ नहीं है, दोनों एक ही क्षेत्र अवगाह है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ा नहीं है। सिर्फ उस नजदीकियां आने में, दोनों को आने में, जब नजदीक आता है ना, तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी नजदीक आए थे, और जब उसमें करंट पास किया तो अलग हो गए। ऐसे ही अब हमारे यहाँ ये क्या है कि हमारा प्रोसेस क्या है कि हम इसको अलग कर दें, ये ओरिजिनल हो जाएगा, पुद्गल पुद्गल हो जाएगा, पुद्गल परमाणु जीव से, और जीव जीव हो जाएगा। जीव की अपनी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है, जीव के साथ अगर पुद्गल नहीं हो तो एक समय के अंदर ये 7 राजू क्रॉस करके मध्य लोक से ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि इसके साथ वो जो पुद्गल इसका शरीर बन गया है, ये उसको दाएं बाएं ले जा रहा है, ऊपर नीचे भी ले जा रहा है, लेकिन सिद्ध शिला पे जा नहीं ले जा सकता। वो यहां तक कि वो पुद्गल जो है ना, उसको 26वें देवलोक तक ले जा सकता है। उसके ऊपर सिद्ध शिला जो है, जो जहां पर सिद्ध जाते हैं, वो सिर्फ 12 योजन दूर रह जाती है, सिर्फ 12। लेकिन वो रास्ता वो क्रॉस नहीं कर सकता, रास्ता क्रॉस नहीं कर सकता, वो नीचे ही रहेगा। अब इसका मतलब है कि उसके अंदर जो गति हो रही है वो पुद्गल के कारण है। पुद्गल कहता है इस गति में जाना है, यहां जाना है, नर्क में जाना है, वहां जाएगा, फिर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पुद्गल हटे, सारे पुद्गल अगर हट जाए, कार्बन तेजस्वी सारे उसमें, तो एक समय के अंदर वो वहां, वो वहां। सोचो जब ये दोनों अलग अलग हो जाते तो जीव में तो गति होती ही है ना, मतलब वो तो वैसे होती कि एक समय में एकदम हाँ, एक समय में उसका ऊर्ध्वगमन होता है। वो जिस टाइम छूटता है ना, उस समय वो छूटने के प्रेशर से छलांग लगाता है। तो जीव में वैसे वैसा गतिशील नहीं, पर परमाणु गतिशील है अलग से, अगर अलग है हाँ, परमाणु परमाणु में तो मिलना बिछुड़ना चलता रहता है, स्कंद बनते रहते हैं, उसमें से निकलता रहता है, उधर जुड़ता रहता है, वो उसकी तो है।
वो तो दाएं बाएं ऊपर नीचे सारा घूम रहा है उद्गल तो। लेकिन अब ये देखिए कि जब हमारे साथ वो बंध जाता है आकर, तो वो अजीव तत्व जो है ना, अब उसको हम कहते हैं अजीव तत्व हो गया। अब उसको पोदगल पोदगल नहीं कह रहे, जीव के साथ आकर वो अजीव तत्व होता है। क्योंकि उसमें अब उसके अंदर जैसे कर्म बंधने का, उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा उसका, उसकी फंक्शनिंग थोड़ी डिफरेंट हो गई। इसी तरह जीव है, जीव का जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे भी हट जाता है। जीव के अंदर राग द्वेष नहीं है, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा है। अब उसमें क्या हो रहा है कि सारे वो भावधारा बदल रही हो कि जितना जितना उसमें पुद्गल का कर्मों का संबंध ज्यादा है, उतनी उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा हो रही है, उससे वो बदल रहा है। दोनों सिर्फ इतना नजदीक आ गए कि एक दूसरे में एक दूसरे का पुट आ रहा है, कनेक्शन नहीं है। हाँ, जिसको पंजाबी में पाह कह देते हैं, उसका पाह आ गया। जैसे कई रोग जो ठीक होते हैं वो सिर्फ खाने या उससे नहीं है, उसको सिर्फ अपने शरीर के पास आके यही रख दिया, वही खराब होता है। जिसको संगति का असर कहते हैं। हाँ, संगति का असर है। ये केमिकल की कई दवाइयां पीने की नहीं होती, सिर्फ उसको अपने पास रख लो, पास रख लो, उसके प्रभाव से। जैसे कि सुगंध से होता है, डिफरेंट तरह की सुगंध है, उसको इफेक्ट करती है। कईयों को एलर्जी एलर्जी हो जाती है, परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं विक्स लो, विक्स की भाप लो, तो हाँ। वो वही नहीं, वो तो नहीं, अंदर जा वो तो अंदर जा रही है, वैसे। वो व्यक्ति करती है ना। वो तो अंदर जा रही है। ऐसे लेवेंडर की स्मेल है ना, नींद अच्छी आती है। हाँ, हाँ, तो वो अंदर जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है कि जब किसी दो की नजदीक होती हैं, जैसे बच्चे के लिए आप कहते हैं कि तेरी कंपनी ठीक रहे। अब उसमें क्या है, वो कंपनी क्यों इसलिए ठीक है कि उनके अगर कंपनी इसकी खराब होगी तो उस प्रभाव में ये खराब हो जाएगा। और कंपनी को आप ब्रेक कर देते हो, तो उसको हटा देते हो, वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो बीमारी हम कहते हैं ये दवाई लेने से ठीक हो गया, वो पुद्गल को ठीक कर रहा है ना। हाँ, हाँ, पुद्गल को पौद्गलिक सारा है, वो उसका प्रोसेस में है। और अगर अध्यात्म से देखें तो आप दवाई ना भी लोगे तब भी ठीक हो जाओगे। असाता वेदनी और साता वेदनी, जब तक असाता है तब तक वो बीमारी रहेगी, नहीं तो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हम उसको इसलिए नहीं बर्दाश्त कर पाते कि इसको जल्दी ठीक करें, इसको जल्दी ठीक करें। अच्छा, वो भी है, वो भी सिस्टम में पड़ा हुआ है। कौन सी दवाई कैसे है, घूमते घुमाते जितनी देर दुखी होना है, कितने डॉक्टरों को दिखाना है, ऐसा करना, अल्टीमेटली एक डॉक्टर ऐसा आएगा जो एक रात की चुटकी देगा और ऐसा देगा कि ये जाके खा लेना और उसको ठीक ठीक हो जाए। ये सारा जो साइकोलॉजी है, जिस आपका फैमिली डॉक्टर है, कोई डॉक्टर कितना बढ़िया लाया, आपको विश्वास नहीं है तो उसकी दवाई भी असर नहीं करती। और जहां आपका ट्रस्ट बैठ जाता है उसका, कि इसके ऊपर मेरा ट्रस्ट है, वो सारा जो है ना वो वहां उसको इफेक्ट कर। तो इससे ये हुआ कि इतने शास्त्रीय दृष्टि से जितना सत्य जीव का अस्तित्व है, उतना सत्य पुद्गल का अस्तित्व है, उतनी सत्य उन दोनों का मेल है, और संयोग जो विकार भी है। दोनों का आपस में उनका जो मेल है, और वो जो संयोग जो है ना, वो विकार भी है, उसमें विकार आ गए, विकार आ गए। अतः शास्त्रीय दृष्टि से जीव और अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 9 तत्व की हम बात करते हैं ना, ये सभी यथार्थ और सारभूत है। अतः सभी का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। जिन भावों से भगवान ने, जो अरिहंत परमात्मा ने जो हमें इसका 9 तत्व का ज्ञान दिया है, 9 तत्व का, उन्हीं भावों से उसको समझकर उसको ज्ञान में, ये डेफिनेशन या इसको मैं जान लूं कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, आश्रम नहीं। मुझको उसकी सारी, जितना मॉडस ऑफ ऑपरेंडी एंड सबका सारों का जो इनका कार्यशैली है, जो इनकी कार्यशैली है, उस कार्यशैली से मुझे नजर आता है कि अच्छा, जीव के साथ अजीव का बंध हो जाता है तो गड़बड़ वहां शुरू हुई। जब तक जीव स्वतंत्र है, अब जीव स्वतंत्र था ही नहीं, जीव वहां शुरुआत ही उसकी अजीव के साथ हुई है, क्योंकि बिना अजीव के वो यहां टिक नहीं सकता था। जितना अगर उसका ये सारा अजीव, कहीं भी हम ये सोचें कि ये शुद्ध था पहले और बाद में पुद्गल लग गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ये शुद्ध होता तो ये यहां होता ही नहीं। इसमें शुद्धता तो डे 1 से है। ये तो खान में निकला सोने की तरह है कि इसमें वो खनिज के अंदर वो मैल भी सारा, मिट्टी, वो काली, वो सब है, कालीमा है, वो तूने प्रोसेस करके इसको ठीक करना है। यानी एक आपके पास मटेरियल है जो आपको इस ढंग से मिलता है, उसका आप शुद्धिकरण कर उसको आप सिद्ध बनता है। और ये कार्य आपको स्वयं करना है।
किसी दूसरे के करने से नहीं होता। सोना तो किसी दूसरे के करने से शुद्ध हो जाता है, 16 ताप का सोना, उसको बार बार गर्म करते हैं, उसमें निकल जाता है। इसको आपने खुद खुद करना है, खुद करना है, खुद करना है। और उसमें वातावरण कौन से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जहां शुद्ध होने जाना है आपने, वहां से आप और गंदगी उठा लें। आप नरकों में गए, देवगति में गए, त्रियंच में गए, और कर्म बांध लिए, हल्के होने की बजाय और भारी कर लिए। कभी हल्के कर्म थे, उसका उदय आया, आपने भारी बांध लिए। कभी भारी के बदले उदय बांध लिए। ये सांप सीढ़ी का खेल चलता ही रहा। कि इस चीज को हम समझ ही नहीं पाए। कि क्यों नहीं समझ पाए कि पिछली गतियों में कि ये हम दो हैं, यही नहीं पता। धर्म की शुरुआत तो वहां से, पहली किरण जो फूटती है वो ये होती है कि मैं एक नहीं, मैं दो हूं। और दो में क्या है? दो में तू क्या है? तू आत्मा है, तू अमूर्त है, तू वो चीज है, और ये जो शरीर नजर आ रहा है ये तू नहीं है। जब ये क्लियर होता है तब उसको समझ में आते हैं कि ये सारा जो कार्य है, अब जो जितना शरीर के ऊपर तू टाइम लगा रहा है उसको, वो तेरे लिए सहायक है, लेकिन असली कार्य तूने अपने पे करना है। क्योंकि तूने इनको तो यहीं छोड़ जाना है, ये पुद्गल पुद्गल है, और तूने यहां से जाना है। और तूने अगर जाना है तो जितना तू कैलिब्रेट हो जाएगा, जितना तू एजुकेट हो जाएगा, जितना तू पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, उतना तुझे आगे हेल्प करेगा। उसको तुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छी जगह जाएगा। और जितना तू यहाँ पर इलिटरेट रहेगा, यहाँ रहेगा, अनजानेपन से रहेगा, उतने ही तुझे वो दूसरी जगह ऐसी मिलेगी जैसे मिलेगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो बात है कि मैं अपने को अपग्रेड करूं, अपग्रेड मेरी सोल। ये बात बड़ी पक्की है कि हम यहाँ, अगर जिनको जैन धर्म मिला है या जैन धर्म से जो जुड़ गए हैं, वो कुछ आत्मा जिसने कुछ अच्छा किया था, तभी हमको ये सारा संपर्क अच्छा मिला। केवलियों का ज्ञान मिला, साधु संत मिले, विचारधारा मिली, माता पिता से संस्कार मिल गए। कुछ चीजें हमको बिना धर्म के नहीं, घर में रहते हुए संस्कारों से ही मिल गई, संस्कारों से मिल गई। अब ये सारा करते करते हम वो आगे बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं। धीरे धीरे हम मैट्रिक पास हुए, ग्रेजुएट हो गए, और जब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है तब आदमी को नजर आता है किसी ने कि पोस्ट ग्रेजुएशन किस फील्ड में की। अब यही है कि इस धर्म का मार्ग पकड़ा और फिर हम पोस्ट ग्रेजुएट अब हो गए ना। अब हम यहां से अगर जाते हैं ना, तो हमें पता है कि हम ऐसे वैसे नहीं कहीं रहे। हम हमको कुछ अच्छा ही मिलेगा। इसका मतलब अपने को अपग्रेड करना, आत्मा के लेवल पे अपग्रेड, शरीर के स्तर पर नहीं। लेकिन हमारा सारा समय जो है कि शरीर को, इसको सुंदर बनाऊं, खिलाऊं, सुलाऊं, मैं कैसा लगता हूं, सारा हमारा प्रयास जो है ना, इसी की सौंदर्य सौंदर्य के ऊपर लग गया, शरीर के सौंदर्य। आत्मा का एक अजीब, अनोखा, अनूठा सौंदर्य है। वो जब आपको आनंद मिलने लग जाएगा फिर ये फीका हो। अभी तक वो सौंदर्य जो आत्मा का है ना, वो हमने देखा ही नहीं, वो देखा ही नहीं। उस सौंदर्य को हमने देख लिया कि अरे ये है आत्मा। बस ये जब समझ में आता है ना, वो जो खुशी है, जो अंदर का अनुभव है, वो आपको वहां से छुड़ा दे, छुड़ा दे। जब कोई चीज, अच्छी डिश कहीं खा लेते हो ना आप, तो आप वहीं खाने को जाते हो, उसी जगह पे। इसकी ये फलानी मिठाई बहुत अच्छी है, जूली जो है बठिंडा की अच्छी है, तो वो उस मतलब वहां, अब क्वालिटी है ना, वो चेक कर लिया कि वहां की जूली ज्यादा अच्छी है। तो उस हिसाब से अब वो, इसका मतलब है कि हम क्यों नहीं सोचते कि इस कार्य में ज्यादा अच्छा है। मैं साधना करती हूँ, ध्यान करती हूँ, इससे मुझे बहुत आनंद आता है। अब उसमें अगर आनंद आने लगा तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ध्यान कर, तो करा करिए, आपको अपना मन करेगा मैं ध्यान करूं। आपको रस आने लगा स्वाध्याय में, आपको रस प्रवचनों में आने लगा, आपने वो चीजें समझने आने लगी, आप ग्रास करने लगे, आप छूटेंगे ही नहीं, आप छूटेंगे ही नहीं। जब तक आपको उसमें रस नहीं आया, आपकी पकड़ नहीं बन रही, आपके क्या करना, वहां टाइम ही वेस्ट होता है। बस पल्ले तो पड़ता नहीं। अब पल्ले क्यों नहीं पड़ता? कि 25 बोल नहीं आती। अब बेसिक सिद्धांत ही, फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म ही नहीं पता, वो सिद्धांत ही नहीं पता। जब वो कहते हैं कि चौथी गति में गए, और ये इसको पांच, सिद्ध गति को पंचम गति कहते हैं। और पंचम गति तब समझ आएगी जो चार गतियां नहीं वाली मालूम हो। और पंचम गति कह दिया तो आप कहोगे ये तो गलत कह रहे हैं, चार गति होती है, चार के बाद वो एक पांचवी है। पंचम गति कह देते हैं, कई जगह सिद्ध गति को पंचम गति कह देते हैं। तो इसका मतलब चार से ये अलावा है, अलग है।
ये जो सारा ज्ञान है भगवान ने जितना दिया है, ये सारा हमको ये सीधा डायरेक्ट कुछ नहीं समझ में आएगा, इसको उसी सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। जैसे पहली क्लास के अंदर पहाड़े सिखाए जाते थे, ये सिखाए जाते थे, वो करते करते आए। और वही है समाई करना, आनापूर्वी करना, ये करना, वो पहली क्लास में समझाया गया था कि 48 मिनट टिक के बैठ, तुझे नवकार मंत्र याद हो जाए। तू इस तरह रटा हुआ याद कर रहा है, अनापूर्वी से रटा हुआ नहीं है। अगर तेरे ज्ञान में है कि जहां दो लिखा है वहां नमो सिद्धांत बोलना है, वो जो कैलिब्रेशन है, फिर उसके बाद है मौखिक अनापूर्वी करने लगा, उसकी और उसके वो आ गया, उस सिस्टम में आ गया। तो इस तरह इसका मतलब है कि धर्म, अदरवाइज क्या कि नवकार मंत्र ही पढ़ते रहो, ये क्या है, दो ऊपर लिख दिया, पांच इधर लिख दिया, तीन इधर लिख दिया, ये इसमें कि तेरे अंदर इतना परिपक्व हो जाए, इतना परिपक्व हो जाए कि पहले कौन सा है, वो सिस्टम के अंदर आ जाता है, उसके अंदर नवकार। अब ये जो है इसको लेकर वो 40 साल तक यही करता है। और जैसे हम 40 साल के अंदर जैसे दो का पहाड़ा, तीन का, चार का सीखा था, सात का, तो वो आकर अब पहाड़े ही करते रहे। अब ये सिर्फ प्रॉब्लम हुई है कि सब लोग वहीं अटक गए, आगे बढ़े नहीं। अब क्या होता है कि प्रवचन में बैठ जाते हैं, समाई कपड़े बदल कर समाई कर लेते हैं, कुछ अब बिना कपड़े बदले मुंह पत्ती लगा के बैठ जाते हैं। अब हाथ पल्ले जो पड़ता है ठीक है, वैसा चल रहा है। वो फिर क्या है कि आत्मा आगे बढ़ ही नहीं पा रही, क्योंकि वो सीढ़ी का तो एक एक स्टेप से पैर रखना है ना ऊपर, और वहां से स्टार्टिंग ठीक नहीं हुई। फिर लोगों ने धर्म को पाठ्यक्रम की तरह नहीं पढ़ा। कोई संत आए, उन्होंने एक कहानी कहीं शास्त्र कहीं से पकड़ ली, 2 4 दिन रहे वो आगे, दूसरे आए वो वहां से आ गए। चतुर्मास में आते हैं तो कभी वो एक शास्त्र या एक कोई चीज ले लेते हैं, फिर भी उसमें समझ आ जाता है सीक्वेंस से। लेकिन ये जो 2 दिन 4 दिन जाना घूमने में बीच में, ये हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। इसका नीचे नहीं पता होता, ऊपर पता नहीं होता। और फिर उसमें भी जो है वो 3 3 4 4 संत है, 20 मिनट इसने बोला, इसने एक भजन गा दिया, उसने वो कर दिया, वो एक एक घंटा है। मतलब इन जनरल क्या है कि आपका 1 घंटा और आने जाने का आधा घंटा और ले लो या 1 घंटा, आपके 2 घंटे हम लोगों ने वेस्ट कर दी। आप अपने घर की गृहस्थी के इंपॉर्टेंट टाइम में से निकाल कर आए, और हमने आपके हाथ पल्ले क्या दिया, कुछ नहीं दिया। और आप ये सोच रहे हो कि हमने मंगल पाठ सुन लिया, इनके दर्शन कर लिए, बस हमारा तो कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। वो थोड़ा सा नमस्कार पुण्य के कारण इतना सब पुण्य बनेगा, पर घर से आने जाने ये करने के अंदर जो अरम सरम हुआ, उसका उसको भी बैलेंस नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि पुण्य का कोई फायदा नहीं है उसके अंदर। तो निर्जरा जो है ना, ये सारे जो 9 के 9 तत्व हैं, ये अगर हम समझते हैं कि जीव अजीव का बंध जो है, ये तो हो गया, ये आपके हाथ में नहीं था, जीव के साथ अजीव के बंध के साथ ही आया। अब इस बंध के साथ में पुण्य आश्रव हो रहा है। क्यों आश्रव क्यों हो रहा है? कि आपके अंदर प्रतिक्रिया हो रही है राग द्वेष की, उन चीजों को देखकर आप अपने अंदर रह नहीं पाते, आप उसके अंदर प्रतिक्रिया करते, अच्छी करते हैं या बुरी करते हैं, उसके हिसाब से आपके पुण्य पाप का आश्रव हो जाता है, नए कर्म आ गए। और ये यहां तक ये आपको फंसाने वाले हैं। जीव अजीव ये तो नेचुरल था, बंद हो गया था, ये खेल आपने किया, पुण्य पाप आश्रम यहां पर। और यहां से मुक्ति के लिए जो शुरू होता है कि तू संवर, निर्जरा और मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा, तू पहले इनका पुण्य पाप का जो आश्रव है ना, इसको रोक, इस पे बांध लगा कि तेरा नवीन कर्म ना बंधे। नवीन कर्म क्यों ना बंधे? कि तू कोई रिएक्शन मत कर। रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? जब तू सोचेगा ये सब व्यवस्थित है। रिएक्शन कब करता है आदमी? जब सोचता है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ, इसने मेरी खराबी करी, इसने ऐसा करा, इसके कारण उसके अंदर रिएक्शन होता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये तो भगवान ने मेरे साथ खोटी करी, ये मुझे ऐसा दिया, मेरा नुकसान हो गया, मेरे घर का एक जीव चला गया, मेरा एक प्रिय चला गया, खोटी कर दी, उसने गलत कर। अब ये जो बात है ना, इसका मतलब उसको पता ही नहीं है कि ये सारा भारत इतना व्यवस्था में पड़ा है कि तू इसका कुछ कर ही नहीं सकता। तू तो सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर देख जो हो रहा है, फिल्म की तरह देख। तुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, तू उसको देखकर बस तू ये समझ कि ये मुझे देखना। और वाकई देखा जाए तो तुझे देखना भी नहीं,
तुझे तो सिर्फ अपने को देखना है, अपने को देख। अपने में कितनी देर देख सकता है? ज्यादा से ज्यादा देख। बाहर देखता है तो रिएक्ट मत कर। जहां तूने रिएक्ट करा तेरा नया कर्म बंध गया, तू फंस गया मुक्ति के मतलब। तू तो नवीन कर्म बंद कर दे बांधने, तो तू मुक्ति की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वो संवर हो गया। संवर हो गया तो तू जब अंदर जाएगा तो निर्जरा कब होती है? वास्तव में निर्जरा क्या है? जब आंखें खुली हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं कर रहा, तो निर्जरा नहीं होती, क्योंकि रिएक्शन कुछ ना कुछ हो जाता है। पुराने कर्म हटते हैं, उसके अनुसार उन कर्मों के हटने के टाइम पर परिस्थितियां बाहर बदलती हैं, उनको देख के मैं रिएक्ट करता हूं। पुराने कर्म अपनी स्थिति के अनुसार चले जाते हैं, नए बंध जाते हैं। आगे का खेल हो गया, फिर आगे का खेल हो गया। अब उसको रोकने के लिए मैं रिएक्शन ना करूं तो एक ही तरीका है कि तू अपने अंदर रह। अच्छा, अंदर रहता हूं तो कोई साधना करने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर अंदर रहता हूं तो ना तो वो पुराने कर्म मुझे दुखी कर सकते हैं और ना नए बंधेंगे, और तेरे अंदर शुद्धिकरण अपने आप चालू हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा निर्मल है। आपकी आत्मा निर्मल है। अब आत्मा की निर्मलता जो है, जब हमारे कर्म कम होते हैं, अब जो हमने सम्यक दर्शन के लिए जाना था कि जिसमें मेरे एक कोड़ा कोड़ी सागर तुम, जैसे ज्ञानावर्णी 30 कोड़ा कोड़ी है, दर्शनावर्णी 30 कोड़ा कोड़ी है, मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी, मैं करते सारी आयुष कर्म को छोड़कर बाकी एक कोड़ा कोड़ी की सीमा में ले आता हूं, तो वो जो लब्धियां आती हैं, वो लब्धियां क्यों आती हैं? मेरे अंदर निर्बलता लाने के लिए। कि इतना प्रयास तो इसने खुद कर लिया कि इसने अपने कर्मों का बंध रोक दिया, और कर्म इसके बिल्कुल नीचे बॉटम लाइन पे आ गए। अब इसको थोड़ा सहारा दें तो ये आगे बढ़ जाए। अब वो शिवक्षम लब्धि जो मिलती है, शिवक्षम का, वो आत्मा की निर्मलता के लिए मिलती है। इसके वो कर्म उदय में आए, अब इसने इतनी मेहनत तो खुद कर ली, अब इसके वो कर्म उदय में आए जिनमें अनुभाग नहीं। अनुभाव नहीं, इसका मतलब है अनुभाव से ही मैं हिलता हूं। सुख या दुख देंगे वो कर्म हटते हुए। मैं अगर कर्म ही ऐसे वैसे ले आए, उदय में आ जाए, जिनका अनुभाग बहुत कम है, तो ये उसकी लब्धि हो गई, ये नेचुरल मिलती है मेरे कारण ही। तो अब इस अनुभाग मीन्स ये वो तो होता है ना, प्रकृति बंध जैसा होता है, उसमें 4 कैटेगरी होती है ना, स्थिति और अनुभाग। अनुभाव यानी कि उसको जो रस मिलना है, सुख या दुख का। हाँ, हाँ, उसकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंस तो उसकी मात्रा है, मतलब उसकी है कि मतलब वो जो हमें सुख और दुख मिलता है, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या है? देखो ऐसा है, जब कर्म बंधता है, कर्म जब आते हैं बाहर से, तो मेरे योग के कारण आते हैं। योग मतलब मेरे आत्म प्रदेशों में स्पंदन हुआ, कर्म आ गए, फिजिकली आ गए, और जितनी तेज स्पंदन हुआ उसकी मात्रा कंट्रोल होगी। मात्रा कंट्रोल होगी ना, यानी कि प्रदेश उसके ज्यादा आएंगे। अगर योग आपके तीव्र हैं तो प्रदेश ज्यादा आएंगे। प्रदेश ज्यादा आएंगे तो उसका डिवीजन 8 प्रकृतियों में होगा कर्म की, तो वो उस प्रकृति में सब में क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा आएगी। लेकिन स्थिति और अनुभाग कषाय से बनते, उसमें जो मेरा कषाय है उसके कारण मेरी स्थिति और अनुभाग हो रहा है। अगर तो कषाय मेरे हल्के हैं तो स्थिति भी कम होगी और अनुभाग भी कम होगा। तो ये जो उसकी चिपक रहे हैं आकर साथ में, उस समय उसकी कितने काल तक चिपकेंगे और कितने काल तक उसका सुख या दुख की किस इंटेंसिटी का सुख दुख दे, कितनी तीव्रता और मंदता का दे। हाँ, रसानु या अविभाग प्रतिच्छेद कहते। इसका मतलब है कि जो मेरे कर्म आके बंधते हैं ना, उस एक एक कर्म परमाणु के अंदर छोटे छोटे रसानु हैं अनंत उसमें, जिससे कि उसकी उसकी उतनी क्लैरिटी होती है। ये वैसे ही है जैसे कब जब हम कोई दृश्य को देखते हैं, कैमरे से देखते हैं ना, जिसके पिक्सल बहुत ज्यादा है उसके पिक्चर की क्लैरिटी बहुत होती है। जिसके पिक्सल कम है, जब उसको बड़ी इनलार्ज करोगे ना तो फोटो फट जाएगी। वो इसका मतलब है कि वो जो परमाणु है दूर दूर है, उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये बड़े सघन है जो आए, तो जितनी ज्यादा ये कषाय होंगे उतने ही वो जो है सघन होंगे। तो वो जो है एक एक जोड़ तो ऐसा कर्म का लगता है जो गीले पानी से लगता है, एक लेई से लगता है, एक गोंद से लगता है, एक फेविकोल से लगता है। जो फेविकोल वाला लगेगा, फेविकोल का, वो जब वहां से उखड़ेगा, वहां से उखड़ा, तो वो कुछ ना कुछ खींच के लेगा इसका, इस शरीर के साथ।
वो हमारा अनुभव। मैं कहूँ होम्योपैथी में पोटेंसी होती है ना, वही चीज है। पोटेंसी और चीज है, होती है। वो और चीज है। ये तो उसकी ग्रेडिंग आप कर रहे हो, श्रेणियां, ग्रेडिंग वो नहीं। तो वो वहां से हट रहा है ये अनुभाग में। तो यहां पर ये है कि पुण्य पाप और आश्रव जो है, अब मेरा जिस इंटेंसिटी का, कुछ तो मेरी बर्दाश्त की मेरा मादा होता है। जैसे छोटा बच्चा थोड़ी सी चीज से हिल जाता है, कहीं हल्का सा म्यूजिक हुआ, कहीं हुआ, उधर दौड़ के जाता है, कोई रंग देखा अच्छा उधर भागता है। फिर धीरे धीरे हम उन चीजों से हटने लग जाते हैं, स्टेबिलिटी आती रहती है। अब जितने जितने हम स्टेबल हो गए, उतना छोटा मोटा दुख भी आया ना, हमें फर्क नहीं करता, ठीक है मैनेज हो जाएगा, ये कर लेंगे, मैं ये हो जाएगा। हमारे अंदर स्पंदन हल्के हो जाते हैं, मेच्योरिटी आती है। स्पंदन जितना ज्यादा बच्चा हिलता है, बड़े बूढ़े जो होते हैं कहते नहीं घबरानी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको उनका लेवल वो बढ़ चुका है। इसी तरह हमारा टॉलरेंस लेवल जब बढ़ जाता है, तो जो प्रतिक्रिया बाहर होती है, अगर हमें समझ आए कि ये सारा व्यवस्थित है, ये हो रहा है, मेरा क्या कर लेगा। जब हम देखते हैं कि ये मेरा कोई भला बुरा कर ही नहीं सकता, ये मेरा नुकसान ही नहीं कर सकता, तो मुझे कोई ज्यादा उसके साथ दिक्कत नहीं होगी, द्वेष नहीं आएगा। और ये मेरा कर नहीं सकता, राग भी नहीं आएगा। ये राग और द्वेष वैसे ही है जैसे ही मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रेन में बैठा सह यात्री है, उस टाइम बातचीत हो रही है, लेकिन अंदर देखो तो मोह का कितना कांटेक्ट है उसके साथ। वो जब स्टेशन है उठ के चल दे तो आपको कहे, जब बैठा है तो आप औपचारिकता है सर, औपचारिकता के रिलेशन, क्योंकि पता है ये सह यात्री है, ये मेरा नहीं है सह यात्री। और अपने घर का सदस्य होता है वो जो है, वो अगर गाड़ी से ऊपर तो इधर ध्यान से, इधर कर, ये कर, उसके लिए कितना ध्यान रखते हैं। ये पकड़ है हमारी। जिस तरह वो यात्री के साथ रिलेशन है, अगर घर में रहते भी रिलेशन वैसा हो जाए, तो घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, आप घर में ही साधना हो रही है कि हम सारे सह यात्री हैं। कौन उतर गया, कौन हो गया, कैसा कर रहा है। अगर मान लिया सह यात्री खा रहा है, वो खाते टाइम उसकी मुंह से आवाज आ रही है, चप चप बोल रहा है, ऐसा उसे खाने का तरीका ऐसा है, आप कहते अपने को क्या लेना देना, इधर देखो ही मत। लेकिन घर में अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, तो उसको उसको कहा जाता है। मतलब ये जो हमारी पकड़ है ना, ये पकड़ ही फंसा रही है। मेरा बच्चा ये कर रहा, अरे तुम डिफरेंट जगहों से घूमते आए हो, तुम सह यात्री हो। ये डिब्बे में तेरे साथ आके बैठ गया, अगर अगले डिब्बे में बैठ जाता, तू कहता है पराया है। अब वो उस पकड़ को समझकर, इस संसार में रहते हुए, उस परिवार में भी रहते हुए, वो मेले में अकेले हो जाओ भावों से। द्रव्यते तो आप छोड़ के भाग नहीं सकते, आपको वहां अकेले होना। ये जो है ना, अब मेरे अंदर जो स्विंग है अप एंड डाउन के, ये हल्के पड़ जाएंगे। बच्चे ने करा, ऐसा करा, मुझे क्या लेना नहीं। ये जो पहले के लोग थे, 50 साल की आयु में राजा महाराजा भी राजपाट छोड़कर वनों में चले जाते थे। उसका रीजन ही था, ये सामने रहेंगे ना, मोह है, तो हमारे अंदर स्विंग आएंगे, आप बच नहीं सकते। और ये बात हमने घर में भी रहते हुए देखी है कि कितना भी समझ के कर लो, फंसते ही फंसते थे। मतलब घर से निकल, ये भी हम समझते घर छोड़ना आसान नहीं था अंदर, लेकिन ये सोच के कि जो हम लक्ष्य को दर जाना चाहते हैं, ये हो नहीं पा रहा। मतलब महाराज जी, रास्ते में चलते हुए जैसे हम कमेंट्स कर देते हैं, हाँ, ये बिल्डिंग कैसे बनी, ये सड़कें सारा कर्म है, सारा कर्म है, ये कर्म है। सरकार को दोष देते जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, सारा रिएक्शन है, सारे हल्के और भारी, हाँ ये कर्म है। तभी तो कहते तू देख ही मत। अब आप गाड़ी में बैठे हो, कार में जा रहे हो, आपको सिस्टम है, गाड़ी आप चला नहीं रहे, आप तो अपनी आंखें बंद रखो, आप अपनी आंखें बंद रखो। सिर्फ गाड़ी चलाने वाले की आंखें खुली होनी चाहिए, उसकी अपनी अपनी आंखें बंद करके देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, देखना नहीं चाहिए। गुरु जी आंखें चलाने वाले की आंखें बंद होगी तो जितने बैठे हैं, उनकी सबकी आंखें बंद हो जाएंगी। वो हमेशा हमेशा वैसा ही। सबकी नहीं होंगी, जिसकी होनी है उसी की होगी। नहीं नहीं, ये भी मानो, इतने इतने फेटल एक्सीडेंट में भी 1 या 2 जीव बच के आ जाते हैं। एक बार आप सोचते हैं कि अनायास ही, हालांकि कोई उसका संबंध नहीं होता, कोई कहते हैं बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, कोई कहते हैं नहीं, आप शक्ल आप देखना चाहते हैं बाहर, आप इधर उधर देख रहे हैं दुनियादारी में। ये मतलब आइडियल पोजीशन ये है कि तू देख ही मत, तू क्या कर लेगा देख। तू इस समय तेरे पास टाइम है, तेरे ना घर का काम है, ना तेरा कोई, तूने गाड़ी चलानी है, ना कुछ करना है, तो इस समय अपनी आत्मा को देख ले, तेरा शुद्धिकरण चालू हो जाएगा। ये तेरे पास स्पेयर टाइम है,
तेरी 1 घंटे की जर्नी या 1 घंटे है, तू अपनी आंखें बंद करके अंदर देख अपने, और किसी से बात भी करनी ना तो आंख खोलने की जरूरत नहीं है। मान लिया भोजन खाने का मन हो रहा है रास्ते के अंदर ट्रेवलिंग में, तो भाई खाना खा लिया जाए, तो फिर आंखें खोल लो। वो यहां तक आता है कि जब आप कौर तोड़ रहे हो खाने का, रोटी का, उस समय आंख खुली रखो, जैसे मुंह में जाए आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके खा लेंगे नहीं, वो गलत जगह थोड़ी चला जाएगा खाना आंखें बंद करने से। खाना मतलब ये है कि दृष्टि बाहर गई तो आपको बहुत मेहनत करनी है रिएक्शन में। वो उतना आसान नहीं है, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। हालांकि ऐसे भी लोग होते हैं उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि खुली आंख से देखते हैं। अब वीतरागी भगवान है, वीतरागी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई उतार चढ़ाव। भोग में जा रहा है। हाँ, उसमें तो सब कुछ हो रहा है, मर्डर भी हो रहे हैं, लड़ाइयां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उनको कोई डिस्टर्बेंस। महावीर के टाइम पर इतना बड़ा युद्ध हुआ जितना आज तक नहीं हुआ, रथमुसर संग्राम। तो ये रीजन है कि वो महावीर ये देखे, और उनके क्या केवल ज्ञान में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, उनको पता चल रहा था जो हो रहा है, पर वो सारा व्यवस्था में पड़ा है, जो होना है वो होना है। रिएक्शन नहीं करना और उनका उनका सबसे बड़ा अनन्य भक्त वो उस युद्ध को का करने वाला कौनिक, नहीं, कौनिक कौनिक कौनिक। तो ये सारा जो है ना, ये क्या है, पुण्य पाप का आश्रम। अब ये संवर, हमारी मुक्ति कहां से शुरू होगी 9 तत्व में, कि संवर हो जाए। अब इतनी हमने जो बातें की हैं सारी संवर को अचीव करने के लिए, कि मैं संवर कैसे हो जाए मेरा। अब मैं उसमें तो इसका होता है कि आप तुम कुछ ऐसे कंट्रोल कर फिजिकली, जैसे हम कहते हैं देखे ना। वो कह रहा है कि देख, अब देखने से भी भावधारा अगर अंदर चल रही है, भाव चली तभी कर्म बन जाएगा। आत्मा में जा रहा है नहीं है, मान लिया आंखें बंद करके बैठा है, तो उसकी कोई विचार चल रहे हैं, उस विचारों में अप डाउन के अंदर उसमें भी उसके भी कर्म बन रहे हैं, वो भावधारा से हो रहा है। ये तो मुझे मुझे मैं कहाँ टिक जाऊं। एक्चुअल में ना, वो जो आत्मा है ना, ये वो कीली है। इसके ऊपर हाँ, इस कीली पे अगर अटक जाता है तो कहता है कि तेरा बाल भी बांका नहीं होता। हाँ, हाँ, वो कहना चलती चक्की देख कर, देख कबीरा रोए, जो है कि बस ये है, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना को है, तो उसका बेटा कमाल था। तो वो कहता है कि वो उसमें क्या कहता है कि चल देख कबीरा रोए, कीली पे अटकाई ले बांक ना, बाल ना बांका होए। तो कीली पे अटक गया उसके हाँ, नीचे कीली। दाना तो अब जो चक्की के अंदर कीली होती है, जो दाने वहां आ जाते हैं, वो बचते हैं। बीच की जो गुल्ली होती है उसके ऊपर अटक जाते हैं। वो जितनी मर्जी चक्की चलाते रहो, नहीं उसको पिसेगा ही नहीं। हाँ, तो वो कहता कीली पे अटकाई ले बाल ना बांका होए। तो मतलब अपने आप को कीली पे अटका लो। हमारी कीली कौन सी, हमारी आत्मा है। अब उस आत्मा पे अटका लिया, नहीं तो क्या है, शरीर में दर्द हो रहा है तो उधर ध्यान जाएगा, दूसरा कोई साथी को कोई तकलीफ होगी तब ध्यान जाएगा, बच्चे को कुछ हो गया तो ध्यान जाएगा। तो वो कीली पे कैसे अटकेगा। तो इसमें हमने संवर करके जब संवर हो जाता है, अब खेल शुरू होता है निर्जरा का, कि पाटली तेरे जो कर्म है ना, तेरे नवीन बंद नहीं रहे तो उन्हें संवर है। आश्रम नहीं हो रहा, आश्रम नहीं हो रहा तो संवर का मतलब अनाश्रम, तो अन हो रहा है। अब निर्जरा का क्या मतलब है कि अब जो कर्मों का जिनकी स्थिति अनुभाग है वो उदय में आएंगे, वो उदय में आएंगे, और तू कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा क्योंकि तूने कहा संवर हो गया है, तो वो हटते जाए। हमने कई चीजों को ना बड़ा गलत और लाइटली ले लिया। लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं बातें करके ना, बस महाराज बहन ना मुझे संवर करा दो, 25 मिनट बैठे, ये संवर नहीं है। अब वो उसको ही संवर समझ रहा है। लड़ाई बातें कर हाँ, वहां बातें कर रहा है, मुंह पट्टी लगाई वगैरह, संवर हो गया। कैसे संवर हो गया। हमने एक छोटा स्वरूप में भी समय का मेरा टाइम दिया तो संवर वो उसको संवर बोले, थोड़ा टाइम का पर जो भगवान ने बताया वो संवर, ये जो हमने कहा ना, एक्चुअली वो संवर करता है, वो अपने आप को धार्मिक करता है। कई ऐसे लोग हैं बैठते ही प्रत्याख्यान लेते हैं, मेरा इतना, मेरा ये मोह, मेरा ये, वो प्रत्याख्यानों में इतना फंस गए फिर के सब में, कि जो असली जगह जहां काम करना वहां कर नहीं पा रहा क्रिया में। धर्म को इसी तरह समझना है कि धर्म को करते हुए भी आपको किस ढंग से रहना, तभी वो पुण्य श्रावक की समायिक नहीं हो पा रही। हमें वो चीजें नहीं पता। इसको अगर संवर कहते हो आप,
तो आपको लगता है कि मैं तो दिन में 4-5 घंटे मेरे मतलब मुझे कोई कहीं करना नहीं, जाना नहीं है, 48 मिनट नहीं है अगर कम समय तो मैं संवर ले लेता हूँ। भाई संवर लेने से क्या संवर से हो जाएगा? सिर्फ तेरा तेरा फिजिकली थोड़ा कर्म कम बंधेगा, ये देखो फर्क इतना है। Physically एक जगह स्थित लेकिन तो एक्चुअल जो संवर है जो है वो तो तेरा सब कुछ ही ब्लॉक कर देगा। और संवर होने का मतलब है कि तेरी निर्जरा चालू हो जाएगी। क्योंकि अब जो निर्जरा कौन सी चालू होगी? जो कर्म बंधे हुए उनका टाइम आ रहा है, वो टाइम आ रहा है तो उसके अनुसार अब टाइम से ज्यादा तो आप रोक नहीं सकते, तो वो आकर वो हटेगा ही हटेगा, हटेगा हटेगा। इसमें इसमें जो संवर में उसका टाइम है ना, उसमें प्रदेश बंद के अनुसार तो वो हटेगा ही हटेगा। लेकिन प्रदेश बंद की बजाय अनुभाग जो है ना वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ये थोड़ा इधर कर दो, अनुभाग जो है वो जो है वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मतलब इवन निकाचित कर्म के अंदर भी प्रदेश बंद होगा तो ये समझना है, निकाचित कर्म कहते हैं कि तू इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू अपनी स्थिति के अनुसार उसके अनुभाग को कंट्रोल कर सकता। अगर उस समय जब वो निकाचित कर्म उदय में आया और तू अंदर है कुछ नहीं हो सकता। तो तुझे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी स्थिति। इसका मतलब तो निकाचित करने तो मोक्ष दिला है, नहीं नहीं, निकाचित करने का निकाचित कर्म के उदय से ही तो हाँ, लेकिन वही निमित्त बना। मोक्ष अंदर रुकने वाले ने कराया। हाँ वही जो अंदर हाँ। रुका वही है। अंदर रुकना, अंदर जो रुका तो मतलब हमारा सारा समय हमारे अंदर रुकने में है। जितना समय कि मैं अंदर रुकूं, अंदर रुकूं। अब ये हमें अभ्यास रखना है कि शरीर से मैं कितना हटूं और इसके साथ अंदर। अभी हमारी प्रतीति ना आत्मा से उतनी नहीं हुई जितनी कि शरीर से है। अंदर शरीर से तो डे 1 से हुई है। इसका तो मैं इतना ध्यान रखता हूं कि इसका हल्का सा भी मुझे लगे कि ऐसा हो गया तो ये हो गया, अरे बाल काल सफेद हो रहे हैं, चल इसको काला कर। और आत्मा में क्या हो रहा है, इसको ठीक करना है क्या? नहीं आ रहा ध्यान, क्योंकि नजर नहीं आ रही, दिख नहीं रहा। जो दिखाई देता है उसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। तो ये एक्चुअल जीव जीव बंद पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा मोक्ष। जब जब नए कर्म ना बंधे और पुराने हल्के होंगे ही अपने टाइम के अनुसार, तो आप धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। रिएक्ट नहीं करेंगे तो नया भी नहीं बंधेगा और पुराना भी हट जाएगा। नहीं नहीं, पुराना तो अपने हिसाब से हटेगा ही। पुराना तो जो आपकी लाइन वो तो बना हुआ है, उसकी तो टाइमिंग सेट है ऑलरेडी। लेकिन आप रिएक्शन नहीं कर रहे हो, वो आएगा और निकल जाएगा, वो आएगा निकल जाएगा। तो तपस्या से भी निर्जरा होगी। तपस्या से निर्जरा होती है, लेकिन वो कौन सी तपस्या जिसमें आपका पारने पे ध्यान है? किस पे ध्यान है? आप उस साधना ध्यान साधना में चले गए, तपस्या कर रहे हैं। हाँ, तपस्या के भाव कैसे हैं उसमें? क्या आपके तपस्या करने वालों के देखा कि कषाय बढ़ जाती, क्रोध बढ़ जाता है, उसकी संज्ञाएं बढ़ जाती हैं, उसकी मान संज्ञा बहुत हो जाती है। पहला व्रत स्थानक में कराया, दूसरा उधर 28 करिए, 8 स्थानकों में नाम लिखा दिया। बताइए वो क्या होगा उसका सही? नहीं बंदे जैसे समर के पश्चात जब निर्जरा होती है तो फिर बंदा आगे आगे बढ़ता है। नहीं नहीं, तब मतलब अपने आप होता है, तब तो होगा। अपने आप होगा। आपका दिल करेगा मैंने आज ये खाना नहीं खाना, तो आपका तप हो गया। संबर होगा तो तप तब तप जो है, तप करने के बाद में पारने पे ध्यान है। अगर मैंने कल तप करना है तो दूध के 2 घी के चम्मच आज दूध में शाम को डाल दो, ये ध्यान है। और फिर जिस दिन पारना हुआ तो बादाम लौंग भिगो दिए, क्या आपका भी ध्यान उधर है? अगर जिसने उपवास किया तो काय का किया, सिर्फ खाने के अंदर गैप बढ़ाया ना, गैप बढ़ाया। असली असली तप कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? कि जो मेरे अंदर, मैंने शरीर को नहीं प्रताड़ना करनी, तप करते हुए मेरे कार्बन शरीर के ऊपर मेरे भाव वो मेरे तप का सेक वहां पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए। मुझे शरीर के साथ जो है ना ये थर्ड जो इसको सताना, या मुझे शरीर में लोग बड़े दुखी हो रहे होते हैं कई बार तप करके, पेट के अंदर शुदा वेदनी खींच रहा है, वो कर रहा है, वो कहते हैं कुछ नहीं है, एसी ऑन कर दो, टीवी है, आज मेरा उपवास है, मुझे कुछ नहीं करना। वो टीवी देखता है, कार्बन से और बड़ा हो रहा है। हाँ, टीवी देख रहा है, एसी चल रहा है, प्यास नहीं लग रही, गर्मी नहीं, भूख भी नहीं लग रही, ठीक है, शांत बैठा बेड के ऊपर कि आज मेरा उपवास है। उपवास वो है अपना रेगुलर काम जो कर रहे हो वो करते रहो। आपको वहां से वो जो भूख शुदा वेदनी के ना, वो आपको फील ही ना हो। अगर आपको फील हो रही है, इसका मतलब आप वेदन कर रहे हो उस चीज का।
और वेदन कर रहे हो तो कर्म का बंध बड़ी मुश्किल है बचना उससे। आपको वेदन ही ना हो उस चीज का, सहज भाव से होता हाँ, उसका वेदन ही ना हो। यही कर्म की बात है कि कर्म का उदय में आया और आपने उसको वेदा ही नहीं, आप अपनी आत्मा में रहे। और अगर वेदन हुआ है तो निर्जरा होनी बहुत मुश्किल है। और उसके बाद निर्जरा अगर धीरे धीरे होती होती जब लास्ट वाले कर्म भी खत्म हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ये मतलब निर्जरा मतलब आंशिक मोक्ष, और मोक्ष का इसका मतलब है कि पूर्णता निर्जरा। निर्जरा जो है वो आंशिक मोक्ष है, और मोक्ष जो है कि पूर्णता निर्जरा हो, पूर्णता निर्जरा। तो ये 9 तत्व को अगर इस ढंग से समझकर अपने अंदर, चाहे एक एक की परिभाषा नहीं भी मालूम, पर यह सीक्वेंस मालूम है कि इस ढंग से रखें। एक्चुअल ये कई जगह ये सीक्वेंस ही गलत है। मतलब ये जैसा जीव अजीब बंध, पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा मोक्ष, इससे सीक्वेंस बन रहे हैं, 3 की कैटेगरी बन रही है, बन रही है। कई आप बुक्स में आप देखोगे ना तो उसमें बंद को मोक्ष से पहले हाँ, लिया हुआ हाँ, बंद को मोक्ष से, हाँ, बंद को बाद में लिखा हुआ है। अच्छा, पुण्य पाप आश्रम, आश्रम करके पुण्य पाप बाद में रखा हुआ है। मतलब उससे समझ नहीं आता। इसमें आप 3 की कड़ियों पकड़ोगे ना कि जीव जीव का बंध, ये जो बंध है ये समझो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, तू इसमें कुछ नहीं करता, तेरा बंधा हुआ है। तो जीव जब ये हो गया, तेरा खेल किस में है? अगले 3 में है, पुण्य पाप आश्रम। तू यहां बचाव कर सकता है, ये तेरी फील्ड है, एक्शन करना क्रियात्मक यहां पर है कि तू पुण्य पाप के ऊपर मतलब रिएक्शन मत कर, ये आश्रम है। और लास्ट का के जो खेल है, लास्ट के 3 का है, वो तो निवृत्ति का है, वो तो निवृत्ति का, ये बीच वाला प्रवृत्ति का है। और ये नैसर्गिक आपको स्वाभाविक मिला है। पहले 3 आपको स्वाभाविक मिले हुए हैं, इसमें आप प्रवृत्ति कर रहे हैं। अगर तू ये पुण्य पाप आश्रम वाले को कंट्रोल कर ले किसी तरीके से तो लास्ट वाले 3 अपने आप ऑटोमेटिकली होंगे। और पहले 3 जो है ये तुझे ऑटोमेटिकली मिले हैं। तो खेल तो तुझे पुण्य पाप आश्रम में करना है सारा, कि मेरा पुण्य पाप का आश्रम। और पुण्य पाप का आश्रम का मतलब तू रिएक्शन मत कर, चीजों को होता देख बस, जो हो रहा है तेरे बस में नहीं है, तू रिएक्शन करके क्या चीजों को पलट लेगा? नहीं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है। ये तो एक स्वांग है, एक डांस है। जैसे हम रात का स्वप्न समझते हैं ना कि ये झूठा है, ये तो काल्पनिक था। जैसे ही आंख खुली सुबह रहे तो सारा स्वप्न था। ये खुली आंख का स्वप्न समझ ले, इसमें तेरा कुछ नहीं है। ये भी तू खुली आंखों से एक स्वप्न देख रहा है जिसका एंड रिजल्ट इसका भी कुछ नहीं है तेरे लिए। स्वप्न के अंदर कितना नेचुरल लगता है कि आप उसमें घबरा भी रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है, आप खुश भी हो रहे हैं, सारा खेल चल रहा है, खेल चल रहा है। कर्म तो तब भी बन रहे हैं, स्वप्न में भी बन रहे हैं, निद्रा में भी बन रहे हैं कर्म, रिएक्शन चल रहा है। बहुत चल रहा है। तो इन अब इसको इस ढंग से अगर हम समझ जाएं तो सभी का श्रद्धान ये सम्यक दर्शन मान लिया, 9 तत्व को भी सम्यक दर्शन लेवल तक मान लिया। अजीब तत्व और पुद्गल द्रव्य में क्या डिफरेंस है? वो भी जहां से हमने बात शुरू करी थी, स्टार्टिंग ही था। पुद्गल द्रव्य जब जीव के साथ मिलता है, जीव के साथ आता, वो पुद्गल ही आते हैं ना इस शरीर के, तो उसको हम अजीव द्रव्य कहते हैं क्योंकि वो जीव के साथ आ गया। उसका क्लासिफिकेशन करते हुए जो पुद्गल परमाणु जीव के साथ आए, वो पुद्गल परमाणु को हम अजीव तत्व कहने लगे। आपका शरीर जो है ना ये अजीव तत्व, समझ गए ना? है तो पूरी ये तरह समझ गए हो? पूरी तरह समझ गए हो? नहीं समझे तो आपकी बात में ढीलापन है। नहीं तो बात ये बहुत, ये ही नहीं समझ आई तो फिर तो आगे खेल ही नहीं चलेगा। देखो शरीर जो है ना, आत्मा जैसे जाती है, अजीव तत्व कहाँ मिलता है? माता के गर्भ में। जीव जो आ रहा है वो भी अजीव के साथ ही आ रहा है, उसका भी कार्बन और तेज शरीर साथ में है। पर उसके अंदर वो शरीर जो होता है वो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है तो सूक्ष्म शरीर ही साथ आ सकता है। लेकिन जो स्थूल शरीर है वो माता के गर्भ में मिलता है। और वो जो माता भोजन करती है वो गर्भ से उसको मिलता रहता है, मिलता रहता है। और वो जो ये बना, ये पौद्गलिक शरीर ही बना ना, पौद्गलिक शरीर बना, पर ये स्थूलता है, स्थूलता वाला है।
हम अपने सूक्ष्म शरीर को भी नहीं जानते। हमने कोई देखा है कोई? वो सूक्ष्म है। कितना जानते और हैं? परमाणु कितना सूक्ष्म है, आपको जाता नजर आता है? परमाणु आ रहे हैं जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो भी नहीं नजर आ रहे। आपको तो स्थूलता से औदारिक शरीर नजर आ रहा है। वैकृ शरीर देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। वैकृ शरीर देवताओं के शरीर जैसे वो वैकृ शरीर है। नारकियों के शरीर अशुभ वैकृ शरीर है, देवताओं के शुभ वैकृ शरीर। शरीर समझ में आ रहे हैं? हाँ, ठीक। क्योंकि उसकी दृष्टि में कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उपादान कारण। अतः आत्म प्रतीति में निमित्त भूत देव शास्त्र और गुरु आदि का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। ये जो है व्यवहार से जो हम कहते हैं कि देव गुरु शास्त्र की प्रति आपका श्रद्धान हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो ये जो है वो नौ तत्व वाली जो बात है ना, वो निश्चय वाली बात है, व्यवहार की बात नहीं है वो सम्यक दर्शन। अगर जिस भावों से समझाया गया है उन भावों को समझकर हमारे अंदर वो पक्का हो जाए कि मुझे पुण्य पाप का आश्रम नहीं करना। और ये तब तक नहीं रुक सकता जब तक बाहर की सारी व्यवस्था जो है इतनी व्यवस्थित है कि तू इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर टेंशन किस बात की लेता है? वो जो होने से होगा, वो व्यवस्था पड़ी है, तू अपने आप को बचा, तू उसमें तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन फजूल में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसका मैं ऐसा कर दूं, उसको उससे ऐसा कर दूं, ये ऐसा करता तो ऐसे रहता, ये टाइम पे पहुंच गया होता तो काम हो गया होता। ये सारे दोषारोपण, अपने को दोषी ठहराना, दूसरों को दोषी ठहराना, उसमें वो खुद खिलाड़ी बन रहा है। वो समझता है कि खेल मैं कर रहा हूं, और जब ये समझता है कि खेल मैं कर रहा हूं तो उसका कर्म का बंध हो गई। क्योंकि जब वो खेल अब खुद कर रहा है ना, तो उसमें अगर उसकी मर्जी के अनुसार हो गया तो वो आएगा, देखा मैं कहता था ना, मैंने किया। यहां तक भी कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना ये हो सकता है। इस बात का भी अभिमान करता है, ये मैं करता है, मेरे मेरे में करता है, फिर फंसता है। कोई मेरा है नहीं, मैं जो हूं वो मूर्त हूं, मैं किसी में कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, ना भला कर सकता ना बुरा कर सकता है। तो दोष दोष किसको दूं? दोष तेरी अपनी योग्यता का है, अयोग्यता का है। कि तेरे अंदर ये जो उपादान कारण है ना, तेरी अपनी योग्यता। अगर तेरी योग्यता बढ़ जाएगी तो तू डरेगा नहीं। जिसका जितना उपादान अच्छा होता है, यानी उपादान स्ट्रांग होता है, वो छोटी मोटी प्रॉब्लम से हिलता नहीं है। जिसकी जेब में ज्यादा पैसे होते हैं, वो छोटे मोटे खर्चे में, वो दवाई महंगी है कुछ है, उसको ठीक होना है ना। डॉक्टर बहुत महंगा है, वो बॉदर नहीं करेगा। दवाई बहुत महंगी है, वो बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है पैसे की कोई सीमा नहीं, मुझे तो ठीक होना है। अब जिसके पास पैसे कम है, वो फिर डॉक्टर का भी इसकी फीस कितनी है पहले पूछ के जाएगा। फिर वो दवाई लिखेगा तो वो डॉक्टर से ही कई बार पूछ लेता है, डॉक्टर साहब ये ज्यादा महंगी तो नहीं है? वो लगता नाम से वो कहता है नहीं, हाँ नहीं कोई ज्यादा महंगी, ठीक। 1000 रुपये में काम हो जाएगा? बोले हाँ। और वो कहे नहीं, ये तो 8-10 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगेगा। वही वही गया, वही बात है, वो हिलता है ना उस टाइम। अब जिसकी योग्यता है अपने अंदर, ज्ञान की योग्यता, वो समझता है मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं, मैं कहता हूं वो बहुत धनी है। सबसे ज्यादा धन किसके पास है? सब किसको धनी कहेंगे? कि जिसके पास ये सारी चीजें हैं, मतलब जीवन में गाड़ी बंगला ये सब कुछ है, लेकिन वो बिजनेस की एक एक प्रॉब्लम से इतनी टेंशन में रहता है, वो सबसे गरीब आदमी है ना। और एक एक के पास कम है, ये कम है, लेकिन वो ना निश्चिंत है, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखी जाएगी। मेरे कर्म इतने बुरे हैं क्या है, जो है कर्मों का तो ठीक है, जो आएंगे जैसे देखा जाएगा। और वो जिस निर्भीकता से वो रहता है और डरता नहीं है, उसका उसका भाव पुण्य कितना है, उसका द्रव्य पुण्य हल्का है। ठीक है, उसको लंबी गाड़ी नहीं मिली, बड़ी कोठी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, लेकिन वो भावों से वो सेटिस्फाइड है। वो सेटिस्फाइड इसलिए है, अरे ठीक है रोटी पानी चल रहा है ठीक ठाक है, घबराने की क्या जरूरत है। अब जो मिडिल वाला होता है ना, उसको उसको ये होता है कि मेरा कम भी हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा। क्योंकि उसने खुद मेहनत करके वहां तक आया था, अगर चला भी गया तो दोबारा मेहनत कर लेंगे।
अब जिन बच्चों को आज पूरे परिवार से, माता पिता से कमाया हुआ मिलता है, उनको वो उतनी मेहनत नहीं है और अपने पे उतना विश्वास नहीं है। वो थोड़ा सा नुकसान होते ही ना वो क्या है, घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बिजनेस नहीं सेट हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। उसका पिता कहता है, घबराता क्या, हम तो जीरो से शुरू हुए थे, यहां तक पहुंचे हैं, अभी भी अगर कम हो गया तो कितना कम हो गया, इससे बहुत कम से ही हमने गुजारा किया हुआ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये कर्मों का ऊपर नीचे होता रहता है, समय आएगा ठीक तो सब ठीक हो जाएगा। तो घबराता नहीं, समय अपने अनुसार बदलता है, घबराने की जरूरत नहीं होती। टेंशन आती है, कर्म आते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं, हीरो से जीरो बनते हैं, सब चलता है। उसको एक व्यवस्था में लेके चले ना, कि ये कर्मों में पड़ा है, जैसा आएगा, तो जैसा व्यवस्था में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके आज चलता रहेगा तो टेंशन नहीं होगी उतनी। मैं तभी कई बार कहता हूं कि जीवन में, अपने जीवन के लिए अपने ड्राइवर मत बनो, कंडक्टर बन जाओ। गाड़ी उसके हाथ में है, वो चला रहा है, आपको तो कहाँ रुकना है कहाँ रुकना, बस इतना ध्यान रखते रहो कि गाड़ी कहाँ रोकनी है, वो करना है। और चल रही गाड़ी, कहाँ जानी है, किस दिशा में जानी है, वो ड्राइवर संभालेगा। आगे बंद कर लो, अपना आनंद में जैसा है, वो ड्राइवर जैसे कर्मों, ड्राइवर हमारे कर्म है, वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, जब जहां ले जा रहे हैं, अब ड्राइवर ड्राइवर ये है, तो हम ड्राइवर खुद बन जाते हैं। और फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है, मैं इस सड़क पे नहीं जाता ना, उधर जाता तो शॉर्ट पड़ता, इधर जाता। अरे भाई, तूने जाना ही इधर से था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तुझे यहीं की ही, तुझे जितने बजे कुपकला पहुंचना है उतने बजे ही पहुंचना है। जहां की जितने टाइम से लेकर जितने टाइम तक वहां की ऑक्सीजन लेनी है, वहां का जो भोजन खाना है, उसी समय तू खाएगा, उसी रहेगा। तो व्यवस्था में रहना, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया तो हो गया, आधा घंटा लेट हो गए, मस्त रहो। अब उसमें क्या है, गडकरी को भी गाली दो, गवर्नमेंट को भी गाली दो, उसने बता दिया सड़कें ठीक नहीं है, फाटक ठीक नहीं है, या फ्लाईओवर होता निकल गए होते। क्या है, जो आपकी चीजें हाथ में नहीं है उसमें क्यों टेंशन लेनी। अब वो कहता है कि यहाँ ट्रैफिक में रुक गया, तो मैं कहता हूँ ये रुक गया तो तू समझना कि ये 10 मिनट तूने यहीं की ऑक्सीजन लेनी थी, इसी क्षेत्र की। और गाड़ी, ऐसी भी हुआ कि हम दोनों थे, गाड़ी कितने घंटे लेट हुई, 8-9 घंटे 9 घंटे लेट हो गई। और दोनों को बाहर बैठे हुए थे, इतनी ठंड, इतनी ठंड, बाहर बैठे हुए बाहर बैठे प्लेटफॉर्म पे, हिम्मत करके वेटिंग हॉल में भी नहीं गए, वहीं बैठे थे। और आप लोग बात वहीं बैठे रहे, और आपस में भी ज्यादा बात नहीं हुई। ही नहीं हुई। हाँ, बात नहीं हुई, किसी बात की टेंशन नहीं। इधर आनंद विहार वाले स्टेशन पे थे, जा रहे थे वाराणसी, हाँ, वाराणसी, वाराणसी जा हाँ रहे थे। हाँ, वाराणसी जा रहे थे वहां पर। वहां से चलनी थी, आई हाँ नहीं थी। हाँ, गाड़ी आई नहीं 9 घंटे, और हम वो प्लेटफॉर्म में जहां पर वो बेंच के ऊपर बैठे थे वहीं बैठे थे। तो ध्यान में अच्छा, हमारे पास सिस्टम, इनको पता था कि एक हमारे यहाँ का थी, उसकी फैक्ट्री पीछे ही है, बिल्कुल स्टेशन के साथ में ही है, पूरे साथी नमीत के ससुराल साथ फैक्ट्री हाथ में है, उसके यहाँ जाते हैं, वहां चले जाते हैं बड़े आराम से ठाट से, जब गाड़ी आएगी तो वो पता था पहले लेट, हिले ही नहीं वहां से, हिले ही नहीं। कहाँ कहाँ रात को चली रही, कहाँ आधी रात को जो है वो गाड़ी चल रही है ना, 3 बजे। तो मैंने ये व्यवस्था में पड़ा है, ठीक है जैसा है, वो मुझे एक्सपीरियंस याद आ जाता है, वैसा कई बार होता है, वो कैसे हो गया। वो मुगल सराय उतर के फिर वहां से चल गए। हाँ हाँ, और उसमें वो मतलब वो डिले भी आनंद, यानी मतलब कोई मन में टेंशन नहीं, किसी बात की कुछ नहीं। तो हाँ, मैं ठीक है, अब नई गाड़ी आई, क्या कर लेंगे उसको। हम जैसे होते तो महाराज जी तड़पते रह जाते। हैं? आपने तो आनंद में आराम से नहीं, आनंद में आनंद मैंने लिया। कहा ये स्टेशन आनंद विहार है, नमीत जा रहे इसमें थे, आनंद में रहो। आधा किलोमीटर तो था नमीत का ससुराल का। हाँ, इनके समधी रहते थे हाँ। आधा किलोमीटर में। आनंद में ना, अमूल में सुखा हुआ है, वही आनंद। नहीं नहीं नहीं, गुजरात नहीं, दिल्ली की बात है, दिल्ली में एक स्टेशन है, वो गाड़ी वहीं से चलती थी, हाँ, आनंद विहार से। मुगल सराय से वहां से चलते हम लोग और दोस्त 10 काम सोचते थे, अभी घर में तो ये कर लेती वो कर लेती, तो इतना आ जाती। तो इसमें है कि ये
चूंकि उसकी दृष्टि में कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उपादान कारण, अतः आत्म प्रतीति में निमित्त भूत देव शास्त्र और गुरु आदि का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। अब ये सारा जो हमने इतनी डिटेल में हमने जो सारी व्यवस्थाएं जानी है, इसमें मतलब है कि सारा खेल मेरे उपादान कारण, मेरी स्वयं की योग्यता, मेरी अपनी योग्यता कितनी है। मेरी योग्यता अगर हल्की है तो मैं घबराता रहूंगा, मैं घबराता रहूंगा। बार बार जाओ रेलवे स्टेशन, पूछो कितनी लेट है, कितना लेट, अरे दो होगी इसी प्लेटफॉर्म पे आनी, वहां बैठेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं, पता चल गया था लेट है, बस ठीक है। अब ये जो है ना, जितनी हम घबराहट और उसमें चलते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, दूसरे को करते हैं, नवीन कर्म बांधते हैं, रिएक्शन करते हैं, वो गलत। जबकि उसका कोई बेनिफिट नहीं। अब वो काम तो करो जिसमें आप समझते हो कि आप इसको मैं कर सकता हूँ। शार्ट को ये भी नहीं है बैठा रहे, हमें पता है कि हमने जाना जरूर है। मान लिया हमें ये होता कि कैंसिल कराते चल जाते, पूरा रिफंड मिल जाता गाड़ी अगर इतनी लेट है तो, लेकिन हमें जाना था ही वहां पर, पार्श्वनाथ विद्यापीठ जाना था, तो हमने कहा ठीक है जाना। मतलब चांस की बात है कि वो उस जगह का लोकेशन ही ऐसी थी। पहले मुझे वहां जाना था बनारस में, तो वो घर से निकलते हुए जो है ना फ्लाइट थी, बनारस सीधी फ्लाइट, और ये इस साइड में बैरिकेड लगा हुआ है, कॉलोनी के पीछे से बैरिकेड लगा हुआ है, वो घूमते घुमाते घूमते, उस टाइम कोई ऐसा केस हो गया तो बैरिकेड बहुत लगे हुए थे, और लास्ट में पीछे से निमरी कॉलोनी से निकल कर करते कराते गए वहां। वो ड्राइवर जो था ना, वो छोड़ गया कहां पर, वो टर्मिनल गलत पे छोड़ गया, फ्लाइट मिस हो गई। फ्लाइट मिस हो गई। 5 मिनट से फ्लाइट मिस हो गई। फिर हिसाब लगाकर दूसरी टिकट कराई, फिर कर करा के पहुंच तो गया मैं वहां पर, जिनसे मिलना था मेल भी हो गया, लेकिन वो मीटिंग मिस हो गई। वो पहली बार। या दूसरी बार ये हुआ था, ये इनके साथ हो गया। तो मैं जरूर आएगा, भी वाराणसी जाता हूँ तभी ऐसा होता है। नहीं, वो सिस्टम में पड़ा हुआ था, और कोई फ्लाइट इतना विदेशों में घूमे फ्लाइट मिस नहीं हुई, ये फ्लाइट मिस हो गई थी, लोकल में एक ही फ्लाइट मिस हुई है। तो ये चूंकि उसकी दृष्टि में कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक है। निमित्त देखो, निमित्त तो आएंगे ही आएंगे, तू निमित्तों को ऊपर कमेंट मत कर, तू अपने उपादान को संभाल, तेरी योग्यता जिस पे तू कर सकता है कि तू घबरा मत, ये जैसा होना ऐसा होगा। तू अपना उपादान जो है ना, तेरी स्वयं की योग्यता जो है, वो उसको संभाल कर। तू अपनी गलती के लिए जो कुछ तेरे से गलत हो रहा है, दूसरों के ऊपर मत उंगली उठा, अपने देख के मेरे से भूल, मैं कहाँ कमजोर हूं, मैं ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये मेरी मेरी किस कमी के कारण आ रहा है, बस उसको देख। अतः आत्म प्रतीति में निमित्त भूत देव शास्त्र और गुरु आदि का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। आत्म प्रतीति सबसे बड़ी बात है। हमें अंदर अंदर हम रुक नहीं इसलिए पाते, हमें अपनी आत्मा से वो प्रतीति हुई नहीं। जितना अपना मित्र को देख के खुशी होती है ना, अपने संबंधियों को देख के खुशी होती है, माता को, माता पिता को जब बेटी ससुराल से वापस आती कितनी खुशी होती है बेटा, मतलब वो उसको वो घर आई है आज, मतलब उसको सबको खुशी हो रही है। ये जो प्रति उसकी क्या है कि उस बच्ची के साथ प्रतीति है, चली गई है वो वापस आ गई। मेरी आत्मा से ऐसी प्रतीति है, क्योंकि इसको मैं कॉन्स्टेंटली तो आत्मा आत्मा नहीं कर सकता, पर जब भी मुझे खाली समय होता है तो मेरा दिल करता है कि मैं वहां बैठूं। जैसे माता को होता है कि जब सारा काम निपटा लेती है तो बेटी आई है उसके पास बैठूं, उसे दो तेरे से तो मैंने दो बातें ही नहीं करी, वो जाने को कहती है तू तो आई जब से मैं तेरे पास तो बैठी ही नहीं। कभी हमने आत्मा को कहा है कि मैं तेरे साथ बैठी नहीं, तेरे साथ मेल ही नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई, सारी जिंदगी निकल गई। तो मुझे उसके साथ प्रतीति उतना मतलब भाव है कि मैंने इसको देखा ही नहीं अभी तक, देखा ही नहीं। जब तक वो प्रतीति अंदर से जागृत नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। आपको उसके साथ पहले प्रतीति जगाना, फिर आप कुछ बैठोगे ना, तब वो कहेगी कि हाँ, तब उसको लगेगा कि मैं जो है, मेरी उपेक्षा नहीं की जा रही। अब जिस बेटी की घर में उपेक्षा होती है वो नहीं आएगी, वो ससुराल ही रहेगी। अब उसको लगे कि उसकी भाभी भाई या माता पिता मेरी उपेक्षा कर रहे हैं तो वो नहीं आएगी। अब जब आपको ये आत्मा को लगे कि आप उसकी उपेक्षा नहीं कर रहे हो और बार बार उससे कोशिश कर रहे हो मिलने की, बार बार करते हो, तो एक दिन वो दर्शन दे ही देगी, दे ही देगी ना। तो प्रतीति जगाना ना हमारे हाथ में, वो प्रतीति को जगाना है ना। तो अतः आत्म प्रतीति में निमित्त रूप देव शास्त्र गुरु, ये जो है ये टूल्स है, ये थोड़े ये जो बताते हैं हमको, देव शास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। इसमें गुण स्थान भी है, मार्ग स्थान भी है। ये गुण स्थान मार्ग ये भी व्यवहार के हैं गुण स्थान।
ये व्यवहारिक हैं सारे। ये गुण स्थान, ये मार्गना स्थान जो है हमारी, मार्गना स्थान कहती है कि किस किस गति कहाँ कहाँ में जीव जा सकता है, वो मार्गना स्थान है। और इस गति में कहाँ कहाँ मैं हूं, ये गुण स्थान है, ये गुण स्थान है। और मार्गना स्थान मतलब कि इतनी गतियां, इतने सारा जो बाहर फैला हुआ है, उसमें मैं कहाँ कहाँ हूं, किस मार्ग, वो मार्गना स्थान है। और एक ही जो है इस भव में मैं कहाँ ऊपर नीचे हूं, ये गुण स्थान है। तो इसमें गुण स्थान भी है, मार्ग स्थान भी है, सभी है। शास्त्रीय दृष्टि में किसी वस्तु विशेष के साथ कोई पक्षपात नहीं है। वह वस्तु स्वरूप का विश्लेषण किसी के हित अहित को दृष्टि में रखकर नहीं करती है। आध्यात्मिक दृष्टि का विवेचन करते हुए कहा है कि शास्त्रीय दृष्टि के सिवाय एक दृष्टि आध्यात्मिक भी है, और उसके द्वारा आत्म तत्व को लक्ष्य में रखकर वस्तु का विचार किया जाता है। जो आत्मा के आश्रित हो उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का मतलब क्या हुआ कि जो आत्मा के आश्रित है उसको अध्यात्म कहते हैं। जैसे वेदांती ब्रह्म को केंद्र में रखकर जगत का स्वरूप का विचार करते हैं, वैसे ही अध्यात्म दृष्टि आत्मा को केंद्र में रखकर, जो वेदांती है वो हमेशा क्या ब्रह्मांड की बात करेगा। ब्रह्म, सनातन दर्शन। जिसने वेदों को करने वाले वेदांती जो हैं, जिन्होंने वेदों को ही वैदिक संभाल, दर्शन। वैदिक जो कृति हिंदू में, संस्कृति। जैसे जिसमें यज्ञ भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, रामायण है, महाभारत का पाठ है, जगत की बात करते हैं, सारा जगत की दृष्टि से करते हैं। जगत में ये हो रहा है, जगत में ऐसा हो रहा है, जगत का पालनहार है, ईश्वर है, ये सारा मानता है। और हम क्या कहते हैं, हमारी दृष्टि आत्मा की, हम कहते हैं आत्मा, मेरी आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है। जब मेरी आत्मा परमात्मा है तो जगत की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो वो दोनों में फर्क ये हुआ कि वो ब्रह्म को केंद्र में रखकर जगत का स्वरूप का विचार करते हैं, वैसी अध्यात्म दृष्टि आत्मा को केंद्र में रखकर विचार करती है। और जैन धर्म कहता है कि तू इसका विचार कर, ये तेरा अपना है, तेरा परमात्मा तेरे पास है, बाहर कहीं नहीं, बाहर कहीं नहीं। जैसे वेदांत में ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है और जगत मिथ्या है, वैसे ही अध्यात्म विचरण में एकमात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा ही परमार्थ सत्य है और उसकी अन्य सभी दशाएं व्यवहार सत्य है। इसी से ही शास्त्रीय क्षेत्र में जैसे वस्तुत्व का विवेचन है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्यायों द्वारा किया जाता है, वैसे द्रव्यार्थिक न्याय मतलब आत्मा, द्रव्यों की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से। पर्यायार्थिक न्याय मतलब आपकी अवस्थाओं की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से। वैसे ही अध्यात्म में निश्चय और व्यवहार है। निश्चय जो है मेरे लक्ष्य में, मैं व्यवहार को करता हुआ मेरा लक्ष्य निश्चय पे हो, व्यवहार छोड़ना नहीं है। आप अपना घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्म कम हो, ये कम हो, मैं हो, सबसे करते 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 सीधा ही आप व्यवहार छूटता जाएगा। व्यवहार छोड़ना, व्यवहार छूटे, छोड़ के नहीं आना, व्यवहार छूटे और निश्चय की तरफ बढ़ते जाओ कि नहीं सारा मानना है, सारा तो धर्म है, ये जगत में कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं। वो धीरे धीरे उधर बढ़ेगा, वो आपकी जो है ना बड़ी क्रमशः आपकी उन्नति हो। और यही चारित्र है। जो दर्शन और ज्ञान है ये एक मोमेंट पे है। सम्यक दर्शन हुआ एक समय में हो जाएगा, सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, पर चरित्र तक आने में जो चारित्र है उसमें समय लगता है, समय लगता है। लॉटरी तो एकदम निकल जाएगी, लॉटरी आज पैसा आ गया, पर पैसा आने से मेरा बढ़िया कोठी बन जाएगी, घर बन जाएगा, अच्छे कपड़े बदल जाएंगे, सब, इसके लिए टाइम लगेगा। पैसा लॉटरी का मिलेगा, करते करते प्लॉट खरीदेगा, मकान लेगा, ये करेगा, कपड़े नहीं सिलवाएगा, स्टैंडर्ड करेगा, उसमें समय। ये चारित्र है, इसको ये क्रमशः ही होता है, सीक्वेंस में होता है। और ये एक झटके में होता है। अपने को काम जो एक झटके का हो गया तो चरित्र में समय लगेगा। और चरित्र से कभी किसी को दोषी नहीं ठहराना। कोई क्रमशः में किसी की स्पीड कम हो सकती है, किसी की तेज हो सकती है, तो आपने किसी को नहीं कहना कि ये साधु ढीला है, ये कम है, कम है। अगर वो सम्यकदर्शी है तो उसके चरित्र में वो कैसे जा रहा है, कब उसकी स्पीड तेज हो जाए, कब निकल जाए, क्या पता। चरित्र से किसी को नहीं देखना। और हम किसी को दूसरे को जज करते हैं उसके चरित्र से करते हैं, वहीं गड़बड़ हो रही है, वहीं गड़बड़। चलिए यहीं खत्म करते हैं, टाइम का ज्यादा ही हो गया है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर मत। मुझे बनना हाँ जी।